सो वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ एस्थेटिक जर्नलिंग, जिसकी थीम होने वाली है गैलेक्सी। तो आज की जर्नलिंग सिर्फ एक जर्नल नहीं बल्कि एक फीलिंग है जो मेरी पर्सनल लाइफ के डिफरेंट एलिमेंट्स को दिखाएगी। एंड आई एम 100% श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको जर्नलिंग के अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये रही हमारी DIY जर्नल किट, जिसकी वीडियो मैंने लगभग 9-10 महीने पहले डाली थी। उस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज होने वाले हैं। अगर नहीं देखिए तो पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिए, वहां से जाके देख लेना। इस फोल्डर की तो हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज आवर फर्स्ट जर्नलिंग और दूसरी को हम इसी के अगले पेज पर बनाएंगे। कुछ कलाकारियां तो मैंने की हुई है इस पे, पर कोई ना, ये सब छुप जाएगा। अगर आपने जर्नलिंग पार्ट 1 देखा है तो आपको याद ही होगा। उसमें पहला स्टेप था थीम सेलेक्ट करना, जो कि हमने कर लिया है गैलेक्सी, और दूसरा स्टेप था बैकग्राउंड बनाना। हाँ, वाटर को स्प्रे करने से, वाटर कलर यूज करके हमारा पेज थोड़ा सा खराब हो सकता है और हो सकता है हमारी पीछे वाली जर्नलिंग भी खराब हो जाए। स्टार्टिंग में मैंने इतना सोचा ही नहीं और बस करती चली गई, और रिजल्ट तो ये निकला कि पीछे वाली जर्नलिंग ये देखो खराब हो चुकी है। कोई ना, इसको तो मैं ठीक कर दूंगी। फिलहाल इसी को देखते हैं। अपनी गलतियों से सीखकर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अगर वाटर कलर यूज ना ही करो तो बेटर है। यू कैन यूज क्रेयॉन्स और सॉफ्ट पेस्टल्स। चलो, जब तक ये ड्राई होता है सभी प्लैनेट्स की पिक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमारी थीम गैलेक्सी है ना। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट पेपर का टुकड़ा लिया और व्हाइट पेंट में वाटर कलर्स को मिक्स कर करके कलर बना रही हूँ। चलो, जब तक मैं सभी प्लैनेट्स को ड्रॉ कर रही हूँ आपको मैं समझाती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो हमारी लाइफ में काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जिंदगी के एस्पेक्ट्स होते हैं। लाइक हमारी फैमिली अलग है, फ्रेंड्स अलग हैं, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो अलग है। मतलब देखा जाए तो हमारे लिए सब चीजों की वैल्यू अलग अलग है। तो मैं इन प्लैनेट्स के जरिए अपनी लाइफ के डिफरेंट एलिमेंट्स को दिखाना चाहती हूँ। मतलब जितनी भी चीजें मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है ना, मेरे लाइफ में है, उनको डिपिक्ट करना चाहती हूँ। और ये सारी चीजें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपका लाइफ को देखने का नजरिया बदले। हम सिर्फ 1-2 चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं और बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं ना लाइफ में उनको भूल जाते हैं। आई नो आप में से ज्यादातर लोग स्टूडेंट्स होंगे, तो आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। आप अपनी लाइफ में ना एक गोल सेट करो। आजकल ऐसा लगता है कि हर कोई करियर और पैसे के पीछे भाग रहा है, बल्कि गोल तो ये होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है। और ये बात आपको पूरी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एक दिन के हिसाब से सोचनी है कि मेरा हर दिन कैसा होना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक मुझे क्या क्या करना है, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, किस चीज की नॉलेज लेनी है, क्या सीखना है, अपने कौन से काम को कितना टाइम देना है। फिर उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ कि आपको कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सा प्रोफेशन चुनना है, कितना पैसा कमाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए कोई भी प्रोफेशन चुन लिया और उसके हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हो। इसीलिए ज्यादातर लोग अपनी हॉबी से कमाना पसंद करते हैं ताकि उन्हें उसमें खुशी मिले। स्कूल में जितना भी पढ़ाया जा रहा है ना, सब नॉलेज ले लो। मतलब नॉलेज किसी भी चीज की हो, हासिल करना चाहिए। क्या पता कब कौन सी चीज काम आ जाए। ये है हमारा पेपर डस्टबिन, जिसको मैंने आपको बनाना सिखाया था कैसे बनाते हैं। तो हमारा अगला स्टेप है लेयरिंग। अभी मुझे देखना पड़ेगा कौन कौन से पेपर्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं। तो याद है ना आपको, ये वही न्यूज़पेपर की कटिंग से जो हमने जर्नल किट की वीडियो में बनाई थी। अब क्योंकि हमारी थीम गैलेक्सी है तो मैं ब्लू कलर्स यूज कर रही हूँ। आप लोगों को पता है मैं जर्नलिंग, टाइम टेबल ये सब करने वाले लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जर्नलिंग मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। मतलब जब भी मैं करती हूँ ना मुझे इतना मजा आता है, इतना मजा आता है मैं बता नहीं सकती। तो आप लोग ने मुझसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया करो कि जर्नलिंग वीडियो लाओ लाओ लाओ, ताकि मैं वीडियो बनाऊं और इस बहाने कम से कम जर्नलिंग करूँ तो सही। अब देखो, आपको याद ही होगा हमने जर्नल किट की वीडियो में ये गैलेक्सी थीम वाला पेपर बनाया था, एंड ये हमारे इस तरीके से काम आएगा, मैंने सोचा भी नहीं था उस टाइम पर। अब हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन इतने पे मुझे कहाँ तसल्ली मिलेगी। मैं सोच रही हूँ क्यों ना कैन का यूज करके थोड़ी सी छपाई की जाए। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद पता है क्या हुआ, जब मैंने इसको उठा के देखा तो यार सब खराब हो गया। मेरा डैबर जो था ना वो गीला था, इस वजह से ऐसा हुआ। मुझे सच्ची में नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। बस एक होता है ना अंदर से मेरा मन करता है, जो मेरा मन करता है मैं करती चली जाती हूँ। ये खराब हो गया था तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर कर दिया और थोड़ा सा प्रिंट और बना रही हूँ। जहाँ पे व्हाइट दिख रहा है ना, वहाँ पे मैं ब्लू वाले कलर से प्रिंट बना रही हूँ। अगर आप लोग ये सोच रहे हो इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है, तो आप लोग मत करना, पर मैं तो करूंगी। मुझे बिना तामझाम किए मजा ही नहीं आता है। अब जो हमने ब्लू पेंट करके करेक्शन की थी ना, उसके ऊपर मैं कैन को कट करके चिपका रही हूँ, क्योंकि वो हमारे बैकग्राउंड से कुछ ज्यादा ही आउट लग रहा था। अब आप सोच रहे होंगे जो हमने वाटर कलर से स्टार्टिंग में बैकग्राउंड बनाया था, बॉर्डर बनाया था, वो तो सब छुप गया। तो उसको मैंने जानबूझ के छुपाया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे कभी भी पता नहीं होता कि मैं अगला स्टेप क्या करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता ये कब कैसे हो गया। मैं वही करती हूँ जो मुझे तसल्ली देता है। अगर मुझे चीज़ों को बिगाड़ना पड़े तो बिगाड़ती हूँ, सुधारना पड़े तो सुधारती हूँ।
अब इसके ऊपर थोड़ी न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स चिपका रही हूँ और भी काफ़ी सारी चीज़ें चिपकाऊंगी जो मैंने अपने पिटारे से निकाली है। मतलब जो भी मुझे मैचिंग करती हुई चीज़ें दिख रही थी ना, वो सारी मैंने यहाँ पे ले आई हूँ मैं। चलो भाई, इस बादल को भी चिपका देते हैं। अब गैलेक्सी में बादल का क्या काम, पर कोई ना, क्रिएटिविटी में सब कुछ चलता है। पहले तो मैंने इसको जगह जगह पर रख कर देखा कहाँ पे चिपकाऊँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मुझे फील हुआ कि यहाँ पर थोड़ा ठीक लगेगा। इतना सोचने का नहीं, जहाँ पे जो अच्छा लग रहा है बस चिपका डालो, बिल्कुल भी नहीं सोचना। तो इसी के साथ हमारी जर्नलिंग का बैकग्राउंड तो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है इसमें अपनी असली फीलिंग्स को ऐड करने की। तो मेरे पास ना एक मिनी प्रिंटर भी है, तो मैंने सोचा आज इसी का यूज कर लेते हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप लिख भी सकते हो और चाहो तो प्रिंट भी करा सकते हो। तो जितनी भी चीजें मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है ना, मैंने उनको लिखकर प्रिंट कर लिया है। देखो, ये सिर्फ मेरी एक इमेजिनेशन है कि मैं इन सभी एलिमेंट्स को गैलेक्सी थीम को मेंटेन करते हुए डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के जरिए दिखाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अर्थ को रखा है और इसको टाइटल दिया है दीन इस्लाम। दीन इस्लाम का मतलब है वो जिंदगी जीने का तरीका जो अल्लाह ने कुरान और अपने रसूल हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सिखाया है। नेक्स्ट प्लेनेट है सैटर्न। तो जिस तरीके से सैटर्न को एक रिंग घेरे हुई, वैसे ही हमारी फैमिली हमें घेरे हुए और हमारी प्रोटेक्शन है। तो अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट दो, प्यार दो, उनकी हेल्प करो और उनके साथ रहो। इसके बाद यूरेनस को मैंने हेल्थ एंड वेल्थ का टाइटल दिया। रिच एंड वेल्थी में एक बार डिफरेंस सर्च करके देखना। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमारे अंदर एक आग होनी चाहिए। तो मार्स के लिए टाइटल बेस्ट है। तो ये सारी चीजें मेरी लाइफ की ऐसी हैं जिनको मैंने बिल्कुल एक साइड रखा है और पहले रखा है। अब इनके अलावा जो बाकी बची चीजें हैं उनको हम दूसरी साइड पे दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं सारे प्लैनेट्स को चिपका देती हूँ। जैसे ये है जुपिटर एंड दिस इज वीनस। प्लूटो को भी मैंने बना ही दिया। नेपट्यून, मर्क्यूरी। नेपट्यून को मैंने नेचर का टाइटल दिया है क्योंकि इनके नाम मिलते जुलते हैं ना, नेपट्यून नेचर, इसलिए। प्लूटो को मैंने फ्रेंड्स का टाइटल दिया है क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ही छोटा है। उनमें से भी सिर्फ 2-3 फ्रेंड्स ही ऐसे हैं जिन्हें मेरे जोक समझ में आते हैं और मुझसे रिलेट कर पाते हैं। मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बाकी मेरे बहन भाई मेरे फ्रेंड्स हैं। जुपिटर को हम नॉलेज का टाइटल देंगे क्योंकि मुझे लगता है हमारी नॉलेज इतनी ज्यादा होनी चाहिए। और ये देखो, मर्क्यूरी को तो मैंने यूट्यूब बना दिया जिसमें मेरी छोटी सी ऑडियंस है। इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट मेरी हॉबी है, तो ये तो मुझे करनी है। मुझे लगता है ये जो टेक्स्ट हमने कट किया है ना, इसको हमें गोलाई में कट करना चाहिए था। अब फेवी स्टिक यूज करने का यही फायदा है, हम कुछ भी उखाड़ के उसको ठीक करके वापस से चिपका सकते हैं, कुछ भी खराब नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी आप जर्नलिंग करो ना, तो फेवी स्टिक का यूज करो, फेविकोल का यूज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, आपको क्या लगता है इतने पर मुझे तसल्ली मिल जाएगी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसको इतना खूबसूरत बनाना चाहती हूँ कि जैसे ही मैं पेज खोलूँ ना, मैं बस देखती ही रह जाऊँ। तो मैं यहाँ पे पेंसिल कलर को यूज करके थोड़ी सी डेप्थ ऐड कर रही हूँ ताकि हर चीज़ ना निखर के आए, उभर के आए। मतलब किसी भी चीज़ में डिटेल्स ऐड कर दो तो वो और ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है। अब आपको ये लगता है मैं प्लैनेट्स को छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ करती रहूंगी जब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलती। देखो, आप चाहो तो इस जर्नल को पूरा का पूरा कॉपी भी कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है आप वो लिखो। आपके जो गोल्स हैं, आप जिस तरीके से लाइफ को देखते हो। अब एक चीज़ तो कंपलसरी है जो मेरी वीडियो में आनी ही आनी रहती है किसी न किसी बहाने से, वो है ब्राउन बैग। इस पे मैं पेंसिल कलर से कुछ फ्लावर्स को ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको पिछली जर्नलिंग की वीडियो में बताया था। क्योंकि इसका पेपर ऐसा होता है ना जिसपे कलर्स बहुत ही आसानी से स्क्रब हो जाते हैं। तो पेंसिल कलर से ड्राइंग करने के लिए ना ये पेपर बहुत अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स बना रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे गैलेक्सी में फ्लावर्स का क्या काम? यही तो असली क्रिएटिविटी है। आप भूल रहे हो, एक प्लेनेट को मैंने नेचर का भी टाइटल दिया है। आपको नहीं लगता मेरी वीडियोस में कोई ना कोई ट्रेंड चलता रहता है? जैसे कभी कभी तो हर वीडियो में वॉल पुट्टी आने लगती है, कभी कभी हर वीडियो में प्लास्टिक बॉटल आने लगती है और कभी कभी ब्राउन पेपर। मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ कि हाँ मुझे ये चीज यूज करनी है हर वीडियो में, बस वो अपने आप आ जाती है, पता नहीं कैसे। देखो, गूगल से देख देख के कोई भी पिक्चर निकाल लो, ड्राई फ्लावर्स लिख कर, और उन्हें देख देख कर बस हल्की हल्की सी शेप ड्रॉ करनी है। इतना डिटेल्स की जरूरत नहीं है। तो फ्लावर्स हो चुके हैं रेडी, अब इनको कट कर लेते हैं। इसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इनको चिपकाऊं कहाँ, तो मैंने ऐसे यहाँ पर लगा कर देखा। फिर मैंने सोचा कि पिछले जर्नल में भी तो हमने यही किया था, अब की बार कुछ अलग ट्राई करते हैं। फिर मुझे एक कमाल का आइडिया आया। ये जो हमने पट्टी लगाई है ना, इसके ऊपर ये सारे फ्लावर्स लगा देते हैं लाइन से। और ये देखो, नेचर वाला टाइटल भी इसी के आसपास है। प्रोसेस तो आप वीडियो में देख ही रहे हो, तो चलो कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपको और बतानी है। हम लोग सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, मतलब सब कुछ पढ़ रहे हैं हम। लेकिन ये सारी चीज़ें, स्कूल की पढ़ाई हमें एक अच्छा इंसान बनने में बहुत ही कम योगदान देती है। तो स्कूल में आप 6-7 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो एक सब्जेक्ट और नहीं उसमें ऐड कर सकते? दीन इस्लाम, कुरान। ऑफकोर्स हम कुरान पढ़ना तो सीख लेते हैं, मतलब हम अरबी पढ़ना सीख लेते हैं, लेकिन कभी हमने उसका मतलब पढ़ने की कोशिश की है? सोचो, अगर आप पूरी कुरान को समझ लो तो आप कितने बेहतर इंसान
इंसान बन जाओगे, क्योंकि कुरान वो है जो जिंदगी जीने का तरीका बताती है, हमें सही गलत की पहचान होती है। मैंने भी अभी कुछ दिनों से ही ट्रांसलेटेड कुरान पढ़ना शुरू किया है। कुरान पाक को गहराई से समझने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे अब रिग्रेट हो रहा है कि मैंने पहले इसको क्यों नहीं पढ़ा। मतलब अगर मुझे पढ़ना लिखना आता है तो मैं स्कूल टाइम पे भी तो साथ साथ पढ़ सकती थी। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकूं, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी मुझे भी कोई गाइड करने वाला नहीं था। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। इसी बात पे मुझे कमेंट में #गोल लिखकर बताओ आप अपनी लाइफ का हर दिन कैसे जीना चाहते हो। और टेंशन नहीं लेना, कोई पहचानेगा नहीं किसने कमेंट करी है, कोई किसी को नहीं जानता है, बस मैं देखना चाहती हूँ। तो चलो अभी कमेंट कर दो। अब आपको क्या लगता है, मैं इस पैलेट को धो दूंगी? अरे नहीं, जितना भी कलर बचा है ना वो सारा ट्यूब्स में भरेंगे वापस से, चाहे एक बूंदी क्यों ना हो। तो पहले ना मैंने यहाँ पे माई यूनिवर्स लिख दिया था, लेकिन मुझे ये कुछ ठीक नहीं लगा। यूनिवर्स में तो जो भी एग्जिस्ट करता है सभी कुछ आ जाता है ना। तो मुझे लगता है इस जर्नलिंग के लिए बेस्ट टाइटल होगा गिफ्ट्स ऑफ रहमत। इसका मतलब है ये सारी नेमतें जो हमें अल्लाह ने अपनी रहमत से दी हैं और हमें इन सब की कदर करनी चाहिए। मैंने सोचा भी नहीं था ये जर्नलिंग इतनी ज्यादा खूबसूरत और हार्ट टचिंग होगी। आई होप गाइज आपको भी ये पसंद आई होगी और इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे कमेंट करके बताना आपको ये जर्नलिंग कैसी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अगर आपने जर्नलिंग पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो पे क्लिक करो, मैं आपसे वहीं मिलूंगी। बाय।